हरे कृष्णा। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की और केतु महाराज की। यही 18 मई को इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ये 5 दिसंबर 2026 तक आपके राहु महाराज तृतीया भाव पर शनिदेव महाराज की अर्थात अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। वहीं पर केतु महाराज अपने शत्रु अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में गोचर करेंगे। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर 18 महीने, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि 18 शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। वहीं पर राहु महाराज और केतु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। इन दोनों ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जिस भाव पर बैठते हैं वहाँ के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु मित्र राशि में होने से कुछ अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले प्रभु से विनती करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। यही विनती करते हुए इस प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम सबसे पहले हम बात करेंगे राहु महाराज की। भाई राहु महाराज कहाँ पर रहेंगे? राहु महाराज अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे, इसलिए राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम रहेगा और तृतीया भाव पर वैसे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम रहता है। फिलहाल में शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर प्रारंभ है, ढैया भी चल रही है आप पर, यही 29 मार्च से आप पर प्रारंभ हो चुकी है। आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही 18 महीने, भाई एक बात 1-2 दिन की नहीं 18 महीनों की है, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी? राहु महाराज की। राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा? देखिए आपके तीसरे भाव पर, तीसरा भाव भाई क्या है? आपके भाई बहनों का है, पराक्रम का है, साहस का है तीसरा भाव। तो तृतीया भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव रहेगा, सबसे पहले आपके पराक्रम में, जो आपका पराक्रम है, पराक्रम उसको बोलते हैं जैसे आप कोई कहता है कि वहाँ भूत रहता है, वहाँ मत जाइए, वहाँ ये काम मत करिए, अंदर से डर और भय चिंता लगी रहती है कि पता नहीं मेरा क्या हो, पता नहीं मेरा क्या हो, मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे बीमारी लग जाए, मेरा व्यवसाय में घाटा पहुँच जाए। एक अंदर से जो है एक डर लगता है, डर लगा रहता है। और जिसका पराक्रम जिसका जागृत हो जाता है उसको सारे भय डर चिंता ये सारी दूर हो जाती हैं। तो आपके अंदर पराक्रम साहस ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। पराक्रम साहस जो है, जैसे कोई भी काम करने में आप डरेंगे नहीं, उस कार्य को करके दिखाएंगे, उस कार्य को पूर्ण तरीके से करके दिखाएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज का देखा जाएगा, सबसे पहला शुभ प्रभाव आपके ऊपर। वहीं पर बात करते हैं हम यहाँ पर चतुराई, आपके अंदर जो है चतुरपना, चतुराई के बल पर आप सफलता भी प्राप्त करते रहेंगे। 18 महीनों में अपनी चतुराई के बल पर जो है आपको सफलता भी आपको प्राप्त 100% होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु कभी कभी संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। भाई कभी कभी आपको संकट कुछ आएंगे। हर चीज़ का, हम हमेशा ही कहते हैं हर चीज़ का जोड़ा होता है। जैसे अगर सच नहीं होता तो झूठ की पहचान कैसे होती, सोना नहीं होता तो मुलम्मे की पहचान कैसे होती है ना। तो हर चीज़ का जोड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है भाई थोड़ा संकट भी आएंगे, संकटों से भी आपको गुजरना पड़ेगा, किंतु संकट बहुत कम ना के बराबर रहेंगे, जिससे आप अपने पराक्रम अपने साहस से उन संकटों को भी पार कर पाएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। वहीं पर आपके शत्रु जो हैं वह प्रबल रहेंगे, आपके दुश्मन जो है वो प्रबल रहेंगे, इसलिए शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। अपने जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। वहीं उसी के साथ पिता के साथ आपका विरोध बना रहेगा, पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए पिता के साथ संबंध अपने अच्छे बनाकर रखिएगा। संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। जीवन में उतार चढ़ाव कुछ रहेगा, किंतु गुप्त युतियों का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसे जग जाहिर नहीं करना है, उसको ये नहीं सबको बताना है कि हम ये कार्य करेंगे, ऐसा करने जा रहे हैं। ये गुप्त तरीके, यानी किसी को मत बताइए, अपना काम धीरे से कर लीजिए तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, गुप्त तरीकों से आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु महाराज के पास दृष्टियाँ भी हैं, राहु महाराज के पास में दृष्टियाँ भी हैं, ध्यान से सुनिएगा।
राहु महाराज की पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपके व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ेगी। इसलिए आपको कभी कभी व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा और कभी कभी हानि भी होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में ज़्यादा रिस्क भरा कार्य, जैसे जिसमें ज़्यादा रिस्क हो ऐसा कार्य बिल्कुल मत करना। रिस्क भरा कार्य आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बेहद और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं स्त्री से दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़ा ना करें पत्नी के साथ में, जितना हो सके उतने अच्छे संबंध आप पत्नी के साथ में अपने बना कर रखें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का पत्नी के साथ में ना करें। इस चीज़ का आपको और विशेषकर ध्यान रखना होगा। मैं जो सच होता है, जो सत्य होता है, वो हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ। दूसरी चीज़, वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। दूसरी फायदा यहाँ पर ये होगी, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम का व्यवसाय करते हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ, यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ दिखाई देगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर आपके पूजा पाठ में और कुछ मांगलिक कार्य भी घर में आपके होंगे, किंतु मांगलिक कार्यों को संपूर्ण करने के लिए आपको थोड़ी सी भागदौड़ करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपके मांगलिक कार्य संपूर्ण हो पाएंगे। यानी मांगलिक कार्यों करने के लिए आपको थोड़ी सी भागदौड़ करने की आवश्यकता रहेगी, किंतु वह कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। यहाँ से सप्तम भाव से भाई आपके नवम भाव को देखेंगे, इसलिए पूजा पाठ धार्मिक यात्राएं आपकी करवाएंगे राहु महाराज। एकादश भाव, सफलता भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की। मित्र दृष्टि से आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस को, 11वें भाव को देखेंगे। बचत अर्थात धन की आप जो है 18 महीनों में कुछ बचत कर पाएंगे, किंतु अगर आप गलत रास्तों की ओर और लालच की ओर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बचत आपकी नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिए, लालच की ओर आपको ज़्यादा लालच की ओर नहीं बढ़ना है और ज़्यादा जैसे उल्टे सीधे कार्य, बिना सोचे समझे कार्य, जल्दबाजी में कार्य अगर कुछ करेंगे तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य करें तो उसे सोच समझ कर करें, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम केतु महाराज की, कि केतु महाराज आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। तो नवम भाव पर जो केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा, नवम भाव पर आपके केतु महाराज रहेंगे, जिससे आपके कुछ भाग्य उन्नति में आपकी बाधाएं आएंगी। इसलिए भाग्य की ओर यानी संघर्ष करते रहें तो अच्छा रहेगा। संघर्ष के बाद आपकी जो इच्छाएं हैं, वो कुछ इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएंगी, किंतु इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम वही चीज़ समझा रहे हैं कि थोड़ी सी भागदौड़ आपकी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो है खर्च पर आपके नियंत्रण होगा, खर्च पर नियंत्रण होगा। स्वास्थ्य आपका, हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं केतु आपकी ठीक रखेंगे, किंतु भाग्य के लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी। धार्मिक कार्य या पूजा पाठ या भागवत कथा या घर में मांगलिक कार्य करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके मांगलिक कार्य संपूर्ण हो पाएंगे। अगर इन ग्रहों का उपाय करेंगे ना तो कोई समस्या नहीं, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। उपाय क्या करने हैं? 1 लोटा जल प्रतिदिन आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। ये प्रथम उपाय, सबसे पहला उपाय, जिससे राहु और केतु दोनों ग्रह शुभ रहे, अच्छा ही फल रहेगा इन दोनों ग्रहों का। फिर भी आपको और उपाय बता रहे हैं हम। बुधवार के दिन काले और सफ़ेद तिल जल में प्रभावित करें केतु महाराज का नाम लेकर, या फिर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, तो भी अच्छा प्रभाव इन दोनों ग्रहों राहु केतु महाराज का रहेगा। राहु के लिए आप जो है शिवलिंग पर शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन धतूरा चढ़ाएं या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं, और उसी के साथ कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ये उपाय करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।